बिंदु दिया करो ये दासे तृणपेका दीना तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध श्री प्रभुपाद की जाए। तो हमने अब तक भक्ति रसायन श्लोक के साथ कैसे माला करनी चाहिए वो सीखा। उसके बाद नाम पर ध्यान करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र पर ध्यान करते हुए कैसे माला करनी चाहिए वो भी सीखा। उनके बाद रूप ध्यान करते हुए कैसे माला करनी चाहिए वो भी सीखा। और उसके बाद हम अभी मुख्य जो माला करने का ध्यान करने का तरीका सब आचार्यों ने बताया, तो वो लीला ध्यान पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। तो कल हमने अष्टकाली लीला पर कुछ प्रकाश डाला था, तो मे बी we can read through that and discuss a little, and then हम इसके बारे में हम कोविड जब तक चलता है तब तक करेंगे। बाकी ये तो ओशन फुल है अष्टकाली लीला। तो निशांत लीला 3:36 AM to 6 AM तक चलती है, और इस समय जुगल किशोर राय राम जुगल किशोर वृंदा देवी के सुपरविजन में कुंज निकुंजों में से वो जागृत होते हैं, निंद्रा छोड़ते हैं, और निंद्रा छोड़ने से पहले पक्षी सुक्षारिका मोर और कई बंदरी वगैरह कई पशु पक्षी सुंदर लय से आवाज करते हैं, और राधा कृष्ण अपनी निंद्रा लीला को भंग करते हुए अपने महल वापस लौटते हैं। तो प्रातः लीला का समय है। तो ये जो हमने जो निंद्रा का वर्णन किया वो कल चित्रा सखी से हम कुछ पढ़ेंगे, जो डिटेल में जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अष्टयाम लीला में वर्णन किया है, वो भी शॉर्ट में रहेगा। सारे चैप्टर्स हैं वहाँ, तो वो भी शॉर्ट में हम करेंगे। तो प्रातः लीला अर्थात सुबह की प्रातः काल की लीला, तो उनका समय है 6 से 8:36 AM सुबह का समय। और इस समय राधा अपने बिस्तर से उठकर स्नान आदि करती हैं, और सखियां उनका परिधान या श्रृंगार आभरण से उनको सजाती हैं। तो ये डिटेल हमने देखी रूप ध्यान में, थोड़ी सी झलक कि कैसे सखियां राधा रानी को श्रृंगार करती हैं। और यहाँ नंदगांव में श्री कृष्ण उठ के गायों को धोने के लिए गौशाला चले जाते हैं। गौशाला कोई छोटी नहीं है, 9 लाख गाय की गौशाला के गोपालक कृष्ण है। तो
गौशाला में गायों की सेवा में श्री कृष्ण चले जाते हैं। और इधर राधा रानी नंदगांव अपनी सखियों के साथ आती हैं, फुल डेक्ड with all the jewelries and all the pervish, and she's totally decked in English, in Hindi, पूरा pervish, shringar, garland. She's just like a rich, very rich girl will get married on marriage day. Anyway, so she is coming with her all gopi friends to Nandagram to make कृष्ण के लिए स्वादिष्ट कलेवा बनाने के लिए आती है। और श्री कृष्ण गाय का दोहन करके वापस अपने महल में आते हैं। ये नंदगांव का सीन है, तो ये भी हम डिपिक्ट करेंगे धीरे धीरे। और लौट कर आते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो स्नान करते हैं और स्नान के बाद अपनी सखाओं के साथ राधा रानी से बनाए गए व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन, वो आनंद करते हैं। तो अपने मित्र हैं उनके साथ, और उसके बाद वो वृंदाकुंड में कृष्ण चले जाते हैं। और वहाँ वृंदाकुंड में राधा रानी भी उपस्थित होती है। तो गुप्त कुंड ये राधा कृष्ण का सुबह की लीलाओं का सेंटर है, अर्थात केंद्र बिंदु है, ये अर्थात योग पीठ है। योग पीठ को भगवान श्री कृष्ण की लीला का केंद्र सुबह का, दोपहर का, शाम का। तो मैंने आपको कहा था वैसे राधा कुंड दोपहर की लीलाओं का केंद्र है, योग पीठ है, और शाम की लीलाओं का केंद्र है राधा गोविंद देव मंदिर, जो अभी भी मौजूद है, उनके 2 मंजिले। तो वृंदाकुंड में गुप्त कुंड है, वहाँ राधा कृष्ण मिलते हैं। और बाद में राधा रानी अपने गांव जावट वापस चली जाती है, और श्री कृष्ण नंदगांव से अपने गोप सखाओं के साथ गायें चराने के लिए गोवर्धन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो पूर्वान लीला का समय 8:36 से 10:48 बजे तक। इस समय श्री कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ गायें चराने हेतु गोवर्धन पर जाते हैं, और वहां अपनी गायों को गोप सखाओं के साथ छोड़कर राधा रानी को मिलने के लिए राधा कुंड जाते हैं। तो राधा कुंड में हमने देखा कि 8 सखियों के वहाँ कुंज है, और मंजरिया उनकी असिस्टेंट वहाँ, अनंत असिस्टेंट भी वहाँ रहती है, मंजरिया रहती है। तो हमारे गोस्वामी गण भी, सारे गोस्वामी गण मंजरिया है, तो उनके सिद्ध स्वरूप में वहाँ सब सखियों के कुंड में सखियों को असिस्ट करने के लिए वहाँ होती है। और यहाँ राधा कुंड में उनकी प्रणय लीला पराकाष्ठा पर पहुँचती है, अर्थात
सुंदर प्रणय लीलाएं राधा कृष्ण कुंज केली, ये राधा कुंड पे उनके गुप्त पास टाइम जो लीलाएं हैं वो सखियों के साथ श्री कृष्ण यहाँ संपन्न करते हैं हर रोज। तो ये प्रणय लीलाएं से राधा कुंड का महात्म्य और बढ़ जाता है। हर धाम या तीर्थ का महात्म्य श्री कृष्ण वहाँ उनकी लीलाओं के ऊपर कितनी श्रेष्ठ लीलाएं कहाँ की, उसके ऊपर उन धाम या तीर्थ का महात्म्य गिना जाता है। राधा कुंड श्रील रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में उपदेशामृत में राधा कुंड को सर्वश्रेष्ठ बताया कि मथुरा से वृंदावन श्रेष्ठ है, वृंदावन से गोवर्धन श्रेष्ठ है, गोवर्धन से राधा कुंड श्रेष्ठ है। तो राधा कुंड को सर्वश्रेष्ठ बताया क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी और अष्ट सखी और युथेश्वरियाँ और मंजरियाँ सबके इंटीमेट पास टाइम्स यहाँ संपन्न होते हैं। इसलिए राधा कुंड का महात्म्य और बढ़ के है। वेरी गुड, ये रिपीट किया है। तो यहाँ स्नान के लिए और बोट के लिए पास टाइम्स एंड स्विंग पास टाइम्स और कई इंटीमेट, कई गूढ़ लीलाएं राधा कुंड पर संपन्न होती है। तो इसीलिए हम राधा कुंड, हम गौड़िया वैष्णव के लिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ धाम है। तो राधा कुंड के लीलाओं के बाद श्री कृष्ण वापस गोवर्धन गायें चराने के लिए जो उनके सखा राह देख रहे हैं उनकी, तो वहाँ जाके वापस वो मध्याह्न लीला का हमने वर्णन कर लिया। मध्याह्न लीला का समय है 10:48 3:36 बजे तक होता है। इस पूरे समय में राधा कृष्ण प्रेम में मुग्ध रहते हैं और अष्ट सात्विक तथा व्यभिचारी भावों से विभूषित रहते हैं। वे सखियां के साथ राधा कृष्ण झूलन, वन विहार, जल केली, वन सिचोरी, मधुपान, रति केली जैसे विविध प्रेम में लीलाओं का आस्वादन करते हैं। तो ये राधा कुंड की लीलाएं हैं। तो कल हम और डिटेल में वर्णन करेंगे। तो मैं चित्रा सखी को प्रार्थना करूंगा कि वो जो गोविंद लीलामृत में से हमने जो दोनों ने मिलके जो थोड़ा सा वर्णन किया है, उनका भी कुछ न कुछ हम वर्णन कर लेंगे कल। तो आप सबको होमवर्क दिया गया है, तो होपफुली करते होंगे आप सब होमवर्क। तो प्रिय सखा प्रभु will, so we have same person whom we have to report every day. He says he's not busy for this work, he wants to do it, so which is very good. So any question? Time is over almost. Anybody has any question? Anybody has any question at all? So thank you very much. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।